हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसका रोल ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा है। आपकी लग्जरी, आपका भौतिक सुख, आपका वैवाहिक सुख, आपका अफेयर चल रहा है, क्या वो शादी में कन्वर्ट होगा? क्या आपको सक्सेस मिलेगी? क्या आप अपनी ज़िंदगी में लग्जरी भोगेंगे? देखिए, ज़िंदगी हर कोई जीता है, लेकिन ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जो चाह रहे हैं आपको मिल रहा है, कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी लाइफ को एक लग्जरी वे से जीते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, उस हार्डवर्क के बावजूद आपकी आइसलाई होती है, आपका गुजारा निकलता है, आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। तो जो इन सब चीज़ों के डोमेन है वो है वीनस के पास। आपकी ब्यूटी, आप कितना ज़्यादा स्मार्ट है, कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा क्यूट है, ये सब शुक्र है। और शुक्र अगर आपके बर्थ चार्ट में टॉरस साइन में हो, लिब्रा साइन में हो, पाइसेस साइन में हो, कैप्रिकॉर्न में हो, एक्वेरियस साइन में हो, तो आपके लिए योगकारी रहता है और अच्छा परिणाम देता है। लेकिन अगर इसके उल्ट शुक्र आपका अगर वर्गो साइन 6 नंबर में हो, 5 नंबर लियो साइन में हो, 4 नंबर कैंसर साइन में हो, तो वीनस विल गिव ऑलवेज बैड रिजल्ट्स। अनसक्सेसफुल मैरिज होती है, या अफेयर जो है वो शादी में कन्वर्ट होता है, लेकिन शादी ज़्यादा चलती नहीं है। मोर देन 2 मैरिजेस के योग बनते हैं, या शादी होती ही नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों की शादी छोटी उम्र में हो जाती है, 20, 21, 22 साल में स्टडी करते करते अफेयर हुआ और वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया और बड़ी सक्सेसफुल शादी जो है वो चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में वीनस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जिन लोगों का वीनस स्ट्रॉन्ग होता है वो दिखने में बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं, और उनकी बातचीत करने का तरीका, लोग उनसे बड़ी जल्दी इंप्रेस होते हैं। उनका बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ पीपल इफ यू हैव अ वीनस exalted और वीनस ऑन साइन इन योर हॉरोस्कोप। खास करके अगर आपके 2nd हाउस में, 7th हाउस में, 1st हाउस में, या आपके 11th हाउस में, 5th हाउस में वीनस एक्साल्टेड पाइसेस साइन में है, या वीनस टॉरस में है, लिब्रा में है, कैप्रिकॉर्न में है, एक्वेरियस में, तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शादी के बाद। और आपके जो स्पाउस होंगे वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करेंगे और आपका गृहस्थ सुख बहुत अच्छा होगा। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शादी करना मुश्किल नहीं है, शादी को निभाना मुश्किल है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस अच्छा है तो इसका मतलब आपकी शादी में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो इसी तरीके से दोस्तों, जो वीनस है ये ट्रांजिट में 25 डेज एक हाउस में गोचर करते हैं, यानी 25 दिन शुक्र का गोचर एक राशि में रहता है। अब 31 मार्च 2024 को वीनस अपना फ्रेंडली साइन एक्वेरियस और शनि के साथ कंजक्शन को छोड़कर पाइसेस साइन, एक्साल्टेड साइन में गोचर करना शुरू करेंगे। 31 मार्च 2024 से लेके 25 अप्रैल 2024 तक वीनस का जो गोचर होगा वो एक्साल्टेड साइन यानी उच्च राशि मीन में होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लग्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय शुरू होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के ऊपर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, कि आपका टॉरस असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, या आपका वर्गो असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, या आपका कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस असेंडेंस है, और आपके ऊपर वीनस की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100% आपको यहाँ पे बड़े ही ज़्यादा बेनिफिटेड और गेम चेंजिंग जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी कभी इंसान बहुत एफर्ट्स कर रहा होता है, हार्डवर्क कर रहा होता है, सक्सेस नहीं मिल रही होती, लेकिन अचानक ट्रांजिट में शुक्र जैसा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसे एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अपना साइन चेंज करके उच्च अवस्था में चले जाते हैं, एक्साल्टेड साइन में चले जाते हैं, तो आपके जो हार्डवर्क होते हैं उसके बड़े अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से 31 मार्च से लेके 25 अप्रैल 2024 तक, जब तक शुक्र उच्च के रहेंगे, ऑलमोस्ट एरीज से लेकर पाइसेस तक सबके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और जब शुक्र उच्च का होता है, खास करके उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ जिनका टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस असेंडेंस है, या जिनके ऊपर शुक्र की 20 साल की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो शादी के योग भी इस समय में शुक्र बनाता है कि आपको कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है या आपको कोई नया रिलेशनशिप बिल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस ट्रांजिट में एक्साल्टेड होने जा रहे हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी वीनस एक्साल्टेड है तो क्या कहने, फिर तो बल्ले बल्ले है आपकी।
फिर तो हर एक तरह से आपको सक्सेस जो है वो मिलनी शुरू होगी, खास करके इन 24-25 दिनों में। देखिए शुक्र का गोचर जो है मीन राशि में, काल पुरुष की कुंडली में भी 12th हाउस इज अ 12th साइन। सो काल पुरुष की कुंडली में वीनस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम देखें, पाइसेस में शुक्र का गोचर गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त योगों का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की जो युति होगी वो राहु के साथ होगी, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों ही लग्जरियस प्लैनेट है। कलयुग में शुक्र का अपना भौतिक सुखों से बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा डोमेन है वीनस के पास, भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ। राहु की भी यही चीजें हैं। अगर राहु देने पे आता है तो छप्पड़ पाड़ के देता है और लग्जरियस लाइफ देता है, शानो शौकत देता है, फॉरेन ट्रैवल्स देता है, मल्टीपल जर्नीज देता है, सक्सेसफुल लाइफ देता है। अगर वीनस भी आपका और राहु भी आपका बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है तो 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक का जो पीरियड रहेगा ये आपके लिए एक्सीलेंट जाने वाला है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असटेंडर्स की। 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए टाइम प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ रहेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होंगे। आपको फोन कॉल के थ्रू आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है या फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। ईमेल्स के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप आईटी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो ये टाइम आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गेन्स, लॉट ऑफ मनी, गुड हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस आर देयर। वीनस ट्रांजिट इन 3rd हाउस आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस अभी बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली है और हर एक तरह से आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। शुक्र का गोचर 5th भाव में आपके हार्डवर्क को स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट करेगा, आपके एफर्ट्स को स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट करेगा। और ये सारा टाइम क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में, 7th आस्पेक्ट 9th हाउस पे है, तो आप धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ से बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दिस विल बी अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव टाइम फॉर यू। बस आपको परफॉर्म करना है, एफर्ट्स पे एफर्ट्स करते रहना है। इस समय में आपका झगड़ा आपके किसी नियर डियर के साथ हो सकता है क्योंकि राहु शुक्र दोनों युति में हैं, तो कोशिश करें लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने। बट ओवरऑल राहु भी बहुत स्ट्रांग है 3rd हाउस में, ऊपर से शुक्र एग्जाल्टेड हो रहे हैं तो नहले पे दहले वाला काम होने वाला है। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ या आपके एफर्ट्स के थ्रू आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स ये मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियस असटेंडर्स यानी कि कुंभ लगन की। देखिए 2nd हाउस में शुक्र का गोचर होगा। काल पुरुष की कुंडली में वीनस इज वेरी कंफर्टेबल इन 2nd हाउस और एज एक्वेरियस असटेंडर्स वीनस इज गोइंग टू एक्साल्टेड इन 2nd हाउस व्हिच विल बी वेरी गुड फॉर यू। प्रॉपर्टी से आपको कोई बेनिफिट होगा, मदर से आपको कोई बेनिफिट होगा, मदर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, मदर आपको फुली सपोर्ट करेंगे। वीनस का गोचर 2nd हाउस में आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। वीनस का गोचर 2nd हाउस में सेविंग्स आपकी राइज होंगी, FD/RD आपकी बनेगी, बैंक बैलेंस आपका बनेगा। ये टाइम आपके आप अनमैरिड है तो आपका रिश्ता हो सकता है, या सेकेंड मैरिज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक आपकी सेकेंड मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि 2nd हाउस में शुक्र और राहु की युति होना आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट आपकी पर्सनल लाइफ में लेकर आने वाला है। लेकिन जो भी होगा उसमें कुछ अड़चने या कुछ डिलेज होंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर आप कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, कैश फ्लो बड़ा अच्छा रहेगा, मनी मेकिंग का पीरियड ये रहेगा। और खास करके अगर शुक्र की महादशा है या राहु की महादशा और शुक्र का अंतर है, या शुक्र के अंतर में राहु की शुक्र की महादशा में राहु का अंतर है, देन दिस विल बी अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। 2nd हाउस में वीनस का एक्साल्टेड होना, फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या आपके एल्डर्स आपको कोई बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस असेंडेंस। देखिए पाइसेस आपके लिए वीनस आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके लगन के हिसाब से वीनस इज नॉट ए बेनिफिशियरी प्लैनेट फॉर यू। लेकिन लगन में गोचर होना आपका अस्तित्व जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आएगा। बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उन चैलेंज पे आप विन भी करेंगे। 31 मार्च से 25 अप्रैल 2024 के बीच में अगर आपका मीन लगन है तो ये टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी रुके हुए काम आपके क्लिक होंगे। फैशन डिज़ाइनर है या फैशन से रिलेटेड आपका बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, या कुछ फैशन रिलेटेड कोई काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं,
तो डेफिनेटली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। स्पाउस के साथ रिश्ते कुछ बेहतर होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो कम्युनिकेशंस के थ्रू आपकी चीज़ों का हल निकलेगा। यहाँ पर आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे, और ये टाइम आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। अष्टम भाव का मालिक लगन में आ रहा है, तो ये टाइम आपके लिए इन लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन लॉज के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं होने देना, दैट थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू। अदरवाइज चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी। अगर आप अपने इन लॉज के साथ या स्पाउस का रिश्ते खराब कर रहे हैं तो शुक्र के ये जो 25-26 पॉजिटिव दिन हैं इसको आप वेस्ट कर देंगे और उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्टेड है। सो नीड टू बी केयरफुल। दिस टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, शत्रु अंता आप बनेंगे और कोर्ट कचहरी के मसलों में आप विन करेंगे। लेकिन अष्टम भाव एक्टिव होने की वजह से या फिर ज्वाइंट फाइनेंस भी आपको कहीं से मिलने वाला है, आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप होने वाली है। ये भी हो सकता है कि फॉरेन से कोई आपको इन्वेस्टर मिल जाए। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू पाइसेस आफ्टर सो लॉन्ग। आप एक ऐसे इवेंट में 25-26 दिनों के जा रहे हैं, एक ऐसे पीरियड में जा रहे हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे इवेंट आपके साथ होंगे, लेकिन उसमें आपने परफॉर्म अच्छा करना है, अपने स्पाउस के प्रति ऑनेस्ट रहना है, एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर में बिल्कुल नहीं जाना, इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। ओवरऑल दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।